कि लक्सर बार के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अभिषेक के खिलाफ पुलिस ने 31 मई को दरोगा से अभद्रता का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके खिलाफ लक्सर के वकील एक हफ्ते से धरने पर हैं। सोमवार को लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने वकीलों से बातचीत की है और विधायक के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने इस धरने को समाप्त किया है। यहाँ मुझे बुलाया गया है अधिवक्ताओं के बीच में। पहली बात तो जो अभिषेक है ये मेरा भतीजा भी है, क्योंकि इनके जो फादर थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे कि अभिषेक के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है। मैंने ऊपर कप्तान साहब से भी बात की थी, जांच को चेंज करने के लिए कहा गया है। दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इस संबंध में और उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मुकदमे को समाप्त करने का कृपा करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां लंबे विवाद के बाद सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 9 डॉक्टरों के तबादले की सूची जारी कर दी है। अब देहरादून में बतौर सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती को जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि वर्तमान सीएमओ डॉक्टर अनूप डिमरी का तबादला स्वास्थ्य महानिदेशालय कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर शिखा जांगपांगी की प्रमुख अधीक्षक देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके बाद मंगलौर से बड़ी खबर है। मंगलौर पहुंचे राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। कांग्रेस के नेता काजी निजामुद्दीन के घर पहुंचे हैं सचिन। माता के निधन पर किया शोक प्रकट। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट आज काजी निजामुद्दीन के घर पहुंचे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीएम सहित कई बीजेपी के नेता भी पहुंचे। मंगलौर पहुंचे राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। कांग्रेस के नेता काजी निजामुद्दीन के घर पर पहुंचे हैं। उनकी माता के निधन के बाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं सचिन पायलट। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सचिन पायलट की। मंगलौर पहुंचे हैं, काजी निजामुद्दीन के घर पहुंचे हैं। माता के निधन पर शोक प्रकट किया है, अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी काजी निजामुद्दीन के निवास के आसपास किए। भारी संख्या में आप यहां पर समर्थकों की भीड़ देख सकते हैं। सीएम सहित कई बीजेपी नेताओं ने भी दी सांत्वना। और इसके बाद अगली खबर सितारगंज से है। आम आदमी पार्टी नानकमत्ता विधानसभा के बिटोरा गेट के सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। बिटोरा गेट से सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग से होकर जाने वाले हजारों नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वर्षा ऋतु में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सुनखरी गांव के निवासीगण पिछले काफी समय से इस सड़क के निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार गुहार लगाई है, लेकिन आज तक ये सड़क बन नहीं पाई।
आश्वासन 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 करते करते शायद आधी ज़िंदगी तुम्हारी निकल ही गई है, क्योंकि आजकल जिंदगानी 80 साल से ज़्यादा होती नहीं है, तो 30 के करीब तो हम पहुँच ही गए हैं। अब शायद अगर इस ज़िंदगी में जिंदा रहे तो शायद बनते हुए देख लेंगे इस रोड को, तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी ही देखेगी, क्योंकि हमारे गांव को एक बार जो बना के चले जाता है वो दोबारा देखता नहीं मेरे हिसाब से। तो यही कहना चाहूँगा, और नानकमत्ता विधानसभा का मैंने जहाँ जहाँ देखा है, केवल एक अकेले इसी रोड की बात नहीं है, ये जो बिडौरा से सुनखरी तक रोड आ रही है, नानकमत्ता विधानसभा में तमाम ऐसी रोडें और हैं जहाँ के लोगों को सिर्फ जो है विधायक जी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है। इन युवाओं का कहना बिल्कुल सही है, इन्हें आश्वासन आश्वासन और आश्वासन ही मिला है। और अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनका वीडियो बनाया जाता है, इसके साथ ही उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 युवतियां सहित 2 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार मोहम्मद यामीन निवासी गोला रोड लालकुआं द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात युवती द्वारा कॉल कर उससे दोस्ती की गई, जिसके बाद युवती से मिलने पहुंचा उसके घर। कुछ देर बाद 4 व्यक्ति दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए और वीडियो बनाने लगे। उनमें से एक ने युवती को अपना चाचा बताया। एक मकान मालिक कुलविंदर सिंह बताया जा रहा था। उनके द्वारा युवक से 10 लाख रुपए के लिए उसे ब्लैकमेल किया गया। इससे परेशान होकर युवक ने पुलिस को पूरी बात बताई, जिसके बाद हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का है। एक कंप्लेनेंट है यामीन, उसके द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि उसके साथ हनी ट्रैप और फिर ब्लैकमेलिंग की गई। तो उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ा है। और जब उन 3 मेंबर्स से जानकारी की गई तो उनका मोडस ऑपरेंडी ये पता चला कि उनकी गैंग में 2 लड़कियां हैं। टोटल 7 लोगों का गैंग है। तो 2 लड़कियां हैं, वो रैंडमली आसपास के एरिया के जो भी लोग हैं उनको कॉल करती है और उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है। बाकी के गैंग मेंबर्स उनके साथ उनका वीडियो शूट करते हैं और वीडियो के बहाने फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां एसओजी की टीम को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 30 लाख की 400 पेटी पंजाब मार्क की शराब के साथ एक आरोपी शिवांक चौधरी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से शराब तस्करी की जा रही है, जिस पर एसओजी की टीम द्वारा एक दुकान में छापेमारी की गई तो एक गोदाम से 400 पेटी पंजाब ब्रांड की शराब बरामद हुई। आरोपी ने यह भी बताया कि वो गोदाम से मौका देखकर शराब की पेटियों को ले जाया करता था। के मकान में हमको अवैध शराब रखने की जानकारी मिली थी। हमारी एसओजी वहाँ पर गई और जब हमने तलाश किया उस घर का तो जानकारी मिली कि वहाँ पर 400 पेटी पंजाब मार्क के अलग अलग ब्रांड के हैं। इसमें आपका लंदन स्ट्रीट भी है, ओल्ड रम भी है, वाइल्ड बीस्ट विस्की है। रुद्रपुर में उत्तराखंड पुलिस के जवान हर्षवर्धन सिंह बिस्ट और कांस्टेबल निर्वात कुमार ने बुरी तरह घायल गाय के बछड़े को अपनी गोद में उठाकर अपने वाहन की पिछली सीट पर रखकर तत्काल उपचार के लिए पशु चिकित्सालय तक पहुंचाया। लेकिन काफी रात होने के कारण पशु चिकित्सालय में उन्हें डॉक्टर न मिल पाए और न ही अस्पताल का स्टाफ, जिसके बाद दोनों जवानों द्वारा बछड़े को पुलिस लाइन लाया गया, जहां उसको रात भर खिला पिलाकर उसकी सेवा की गई। जिसके बाद सुबह होते ही दोनों जवानों द्वारा पुनः अपने वाहनों में बछड़े को बिठाकर पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका उपचार कराया गया, जिसके बाद बछड़े को बाजपुर गौशाला में छोड़ा गया है। लाइन के सामने मैंने देखा कि बछड़े को एक गाड़ी वाला ठोक के गया और वो बछड़ा बेचारा उसके अगले पैर में फ्रैक्चर हो गया था, वहीं बीच रोड में लेटा हुआ था। अटेरिया मोड़ की बात है ये। फिर मैं भी अपनी कार से आ रहा था तो मैंने उस बछड़े को अपनी कार पे लिया, उठाया उसे, कुछ लोगों की मदद ली और उस बछड़े को अपनी कार पे उठाया। रात को मैं ले गया अस्पताल में तो अस्पताल सारे बंद थे। फिर अस्पताल सारे बंद थे तो फिर उसको कहाँ दिखाते। फिर मैंने पुलिस लाइन में रखा, उसकी थोड़ी सेवा की, पानी वानी पिलाया, रोटी वोटी खिलाई। अगले दिन सुबह मैं 8 बजे उसको ले गया पशु चिकित्सालय। रुद्रपुर से है, जहां जिम संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सरकार के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने
और सरकार से शर्तों के साथ जिम खोलने की मांग की है। वहीं जिम संचालकों ने यह भी कहा है कि बहुत से जिम बैंक से कर्ज लेकर चलते हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे सब खुलने लगा है, तो उनको भी इसको खोलने की इजाजत दी जाए ताकि जिम संचालक भी अपनी आजीविका चला सके। जिम संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास एकत्र होकर प्रदर्शन किए और सरकार से जिम और फिटनेस सेंटर खुलवाने की मांग की है। सब जगह व्यापार खुला हुआ है, 30 से 40% सब जगह पे व्यापार खुला हुआ है, तो हमारे जिम के साथ ही क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। पूरा व्यापार खुल रखा है, जिम को आपने अलग रख दिया, व्यापार मंडल से जिम को उठा के आपने अलग कर दिया है। हम चाहेंगे कि जो फर्स्ट अनलॉक आ रहा है उसमें भी 30 से 40% हमारे जिमों को भी इजाज़त मिले कि हमारे जिम खुलने की परमिशन मिले। नहीं तो पिछले कोरोना से अभी तक जिम वाले अपना लोन माफ़ नहीं करवा पाए, अपना कर्जा माफ़ नहीं करवा पाए, फिर से उनके ऊपर आपदा आ गई है इस तरीके की कि हाँ वो अपना कर्जा फिर से उनके ऊपर चढ़ा पड़ा है किरायों का। और आपने किस तरीके से मांग की है? हमने यही कहा है कि फर्स्ट अनलॉक में हमें भी परमिशन मिले। जब दूसरे व्यापार चल रहे तो हमारे जिम को क्यों नहीं व्यापार माना गया, जिम को क्यों इन्होंने अलग रख दिया है। हम नहीं चाहते कि सरकार इस बार भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे कि लोग सुसाइड करने में पिछली बार भी मजबूर हो गए थे, कि इस बार भी कोई ऐसा दुखद घटना हो हमारे साथ। खबर सितारगंज से है, जहां मानसून को देखते हुए नगर पालिका ने मुख्य नालियों की सफाई प्रारंभ करा दी है। इससे पूर्व गलियों, छोटी नालियों की सफाई, तली झाड़ सफाई प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने स्वयं तली झाड़ नाली की सफाई कर कार्य को प्रारंभ करवाया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मीडिया को बताया कि नगर के अंदर लगभग पिछले 4 वर्षों से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिस कारण नगर की मुख्य नालियों को तोड़ दिया गया है, जो अभी तक आधी अधूरी पड़ी हुई है, बन नहीं पाई है। नालियों में सुंदरीकरण के कारण हुई तोड़फोड़ से नालियों में रोड़े पत्थर भर गए हैं। आ गया है। मानसून के नज़दीक आने से आप देख रहे होंगे कि इस समय शहर के अंदर जो है कि सौंदर्यीकरण को लेके भी नालों के अंदर रोड़े पत्थर काफ़ी जमा हो गए हैं और जो है कि बहुत सारी मिट्टी से नाली हमारी पट गई है, जिसको लेकर आज मुख्य नालों की तली झाड़ सफाई हम लोगों ने प्रारंभ करा दी है, जिसमें जो है कि हमारी किच्छा रोड, खटीमा रोड, जेल कैंप रोड, मीना बाजार रोड और चिंती मजरा, पंडरी खेड़ा और तुम्हारे क्या कहते हैं सोसाइटी के बगल से जो नाले जाते हैं, ये इस प्रकार से जो है 10-12 नाले मुख्य हैं जो पानी की निकासी कराते हैं। हमारे नगर पालिका में जो मुख्य नाले हैं उन नालों की हम तली झाड़ सफाई करवा रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशल तौर से अलग से गैंग लगाई है। जो हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं उनके साथ में 8-10 कर्मचारी हमने मतलब अलग से लेबर लगाई है। राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसके साथ ही हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब बनी हुई है। ऐसे में मुश्किल दौर में प्राइवेट विद्यालय अभिभावकों पर बिना स्कूल खुले फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। जहां सरकार कहती है कि विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, लेकिन विद्यालय पूरी फीस मांग रहे हैं, जो कि कोरोना से पहले भी ली जा रही थी। पहले तो हमारा मुद्दा इससे पहले राशन कार्ड का रहा है। वो राशन कार्ड का मुद्दा हमने जब पूर्ति हिस्से से बात करी तो आज शक्ति फार्म में राशन कार्ड ऑनलाइन होने के लिए शिविर लगा है। मैं स्थानीय जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि जो हमारे शक्ति फार्म के मेरे अपने बीच के लोग थे उनकी लड़ाई सफल हुई, उनको इसलिए बधाई देता हूँ। पर 2 ज्ञापन आए, एक माननीय शिक्षा मंत्री जी को एड्रेस्ड है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे यहाँ से ये डीएम कार्यालय को भेज दिया जाएगा, वहाँ से आगे प्रसारित होगा। इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आगे के लिए ज्ञापन दिया है तो हमारे यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगली खबर हरिद्वार देहात से है, जहां कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल प्लान शुरू किया है। सेशन साइटों के अलावा अब स्वास्थ्य टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीनेट करेंगी। इस प्लान में खासतौर पर बेसहारा बुजुर्ग, दिव्यांगों को उनके घरों पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे तमाम लोगों को भी घरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी।
देखो, प्लान ये है कि जो डीएम सर और सीएम साहब के निर्देशन में जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि हर आदमी को कैसे वैक्सीनेशन उनको कराया जाएगा। जो 45+ के लोग हैं, पहले कुछ लोग आनाकानी कर रहे थे, विशेष समुदाय के लोग या जिन लोगों को जागृति नहीं है, जो लोग भ्रम में थे, कम पढ़े लिखे थे, उन लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाई। जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो अपंग हैं, जो आ नहीं सकते, उन लोगों को हमने घर जाकर भी वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य लिया है। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद क्षेत्र के बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ना शुरू हो गया है। लक्सर सुल्तानपुर के आसपास के नगरों के बाजारों में सोमवार को खासी भीड़ देखने को मिली। किराना, कपड़े और बेकरी आदि की दुकानों पर ज्यादा बुरा हाल है। लोग सामान खरीदने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग तक को भूल चुके हैं। इसके अलावा कई लोग तो मास्क का प्रयोग करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। लोगों को ये समझा रहे सोशल डिस्टेंसिंग रखो और सैनिटाइजर का यूज़ करो, मास्क लगा के रखो और जो है जितनी भीड़ से दूर रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। जितने भी ग्राहक दुकानदार के आ रहे हैं, सभी दुकानदार सहयोग में सरकार की गाइडलाइन का सहयोग करते हुए उन्हें समझा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं भाई मास्क लगाओ। जो नहीं लगाता उसे समझा भी रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान एबीवीपी द्वारा 1 महीने से चलाई जा रही परिषद रसोई का आज खीर बांटकर समापन कर दिया गया। एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी में हर रोज कार्यकर्ताओं द्वारा 400 लोगों तक खाना पहुंचाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा देहरादून के अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही वैक्सीन सेंटर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों की मदद भी की गई। भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल में ही सभी जगह, कई जगह हमारी ये रसोई का कार्यक्रम चल रहा था। देहरादून में लगभग हमारे ये अभी जो कंटिन्यू हुआ है, तो इसमें आज 28वां दिन है, लेकिन हम 6 दिन पहले भी कर चुके हैं। लगभग हम 35-36 दिन हमने रसोई का काम किया है और उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जहाँ हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे या उनके तीमारदार थे, उनको भोजन की व्यवस्था कराना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहा। हम लगभग 300 से 400 भोजन डेली वितरित कर रहे थे और इसके साथ साथ जो कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या जहां सेंटर बने हुए थे, वहां भी हमारे कार्यकर्ता लगातार वहां निःशुल्क या निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता कर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले की बात कही है। आपका कहना है कि एक जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में बेच दी गई। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई है। आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि राम के नाम पर सत्ता में आई पार्टी के राज में इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये संजय सिंह जी ने कल इसको उजागर किया, भाई ये तो ट्रस्ट की ने जो जमीन खरीदी है, ये जमीन पहले 2 करोड़ में खरीदी गई और खरीदने वालों ने विदिन मिनटों में इसको 18 करोड़ में बेच दिया। तो भाई 2 करोड़ रुपए की जमीन आपने जैसे भी खरीदी, इसको ट्रस्ट ने 18 करोड़ में कैसे खरीद लिया भाई मिनटों में? ये क्या है? ट्रस्ट का पैसा मतलब देश का पैसा, राम जन्मभूमि के लिए एकत्रित किया पैसा, समाज का पैसा, हिंदू ही नहीं पूरे भारतवर्ष का पैसा है, आम नागरिक का है, गरीब का भी है, मजदूर का भी है, तो अमीर का भी है, तो अंबानी का भी है। तो ये जो घपला हुआ है, ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देहरादून से खबर है, कांग्रेस नेता सुमंत तिवारी आप में शामिल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता सुमंत आप में शामिल। दिनेश मोहनिया, कर्नल कोठियाल ने करवाया शामिल। दिल्ली में अच्छे कामों से प्रभावित होकर हुए शामिल। रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं सुमंत तिवारी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता सुमंत तिवारी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिनेश मोहनिया, कर्नल कोठियाल ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली के अच्छे कामों से प्रभावित होकर आप पार्टी में शामिल हुए हैं। रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं सुमंत तिवारी। दिनेश मोहनिया, कर्नल कोठियाल के प्रयासों के द्वारा सुमंत तिवारी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बेहतर काम करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के काम से प्रभावित होकर सुमंत तिवारी आप में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता हैं सुमंत तिवारी, जो अब आप में शामिल हो चुके हैं। ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है। और ऐसे में उत्तराखंड में देहरादून में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं सुमंत तिवारी। तो लगातार उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से एक झटका लगा है। सुमंत तिवारी पंचायत उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लगातार और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बाजपुर की पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का कद एक उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा कद था। विकास की सोच रखने वाली और हमेशा उत्तराखंड को आगे लेके चलने वाली सोच रखती थी वो। हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस परिवार तो दुखी है ही है, बाकी अन्य दलों के लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो उनकी शख्सियत थी और जो उनकी विकास की सोच थी, भले ही आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री को भी कभी कोई सलाह मशवरा करना होता, संसदीय कार्य के बारे में जानकारी लेनी होती थी, तो वो सीधे डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के पास जाते थे। और अगली खबर काशीपुर से है। यहाँ नैनीताल के पूर्व सांसद बलराज पासी ने रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के धरने पर बैठने को सही ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की आवाज उठाना गलत नहीं है, वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी फोरम में रहकर ही उनको जनता की आवाज उठाई जाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हमेशा उनका चेहरा विपक्ष में जरूर रहा, लेकिन उनकी राजनीतिक कार्यकुशलता और क्षेत्र की जनता का उनके प्रति स्नेह अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले सम्मान में प्रदेश में भाजपा ने उत्साह बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेगी। इसके साथ ही साथ पार्टी सम्मान समारोह का आयोजन भी करेगी। साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराएगी। मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जहां जिला अध्यक्ष सहित काशीपुर मेयर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी ने कोरोना के संक्रमण काल में चाहे
पहली वेव आई हुई है। सेकंड, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवाई संगठन पार्ट 1 और सेवाई संगठन पार्ट 2 जो अब चल रहा है, बड़ी ताकत के साथ जनता के बीच में काम किया। जहां हमारे युवा मोर्चे ने हजारों यूनिट ब्लड डोनेट करने का काम किया, वहीं महिला मोर्चे ने जहां ब्लड डोनेट किया, वहीं कम्युनिटी किचन चलाकर और अपने हाथों से मास्क सिलकर जनता में बांटने का काम किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।